Hello students, welcome back to the channel of Skylight Educators and to the CUT MCQ practice series 1.0 जिसमें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं टोटल 1000 MCQ क्वेश्चंस। और हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अभी तक टोटल 130 क्वेश्चंस जो है वो हम सॉल्व कर चुके हैं। सो इस वीडियो में हम लोग करेंगे अनदर 10 क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 131। सो इट सेज which one out of the following statement is correct। so basically हमें एक करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है इन स्टेटमेंट्स में जो हमें दी गई है रिगार्डिंग द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जबकि एक नए पार्टनर को एडमिट किया जाएगा। सो पहला सेज द न्यू पार्टनर अक्वायर ओनली द राइट टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। सो जब नया पार्टनर आता है क्या वो सिर्फ और सिर्फ फर्म के प्रॉफिट्स को में शेयर रखता है या वो फर्म के एसेट्स लाइबिलिटी में भी रखता है। सो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट सिर्फ प्रॉफिट की बात की गई, एसेट्स की नहीं की गई। सो दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। आफ्टर दैट न्यू प्रॉफिट अक्वायर ओनली द राइट टू शेयर द एसेट्स, ये कह रहा है सिर्फ एसेट्स, तो हमें प्रॉफिट भी चाहिए, हमें एसेट्स भी चाहिए। न्यू पार्टनर अक्वायर ओनली द राइट टू शेयर बोथ एसेट्स एज वेल एज प्रॉफिट्स, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। अगला भी पढ़ लेते हैं। The amount of the capital brought in by the new partner is distributed among the old partner in their old profit sharing ratio। ऐसा कभी भी नहीं होता कि नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आएगा वो पुराने पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। वो फर्म में इन्वेस्ट किया गया है वो पैसा, तो वो फर्म के पास रहेगा। चलिए, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, कि नया पार्टनर एडमिट होगा फॉर टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस एज वेल एज टू अक्वायर द राइट्स इन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। चलिए, सो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 132। इट सेज that A and B are partners sharing profits and losses equally after that they admitted a new partner C into the business and the profit sharing ratio आपको दी गई है 5:4:3। और ये आपसे मांग क्या रहा है? ये मांग रहा है सिर्फ sacrificing ratio among A and B। तो sacrificing का बिल्कुल ही आसान फॉर्मूला है जो कि है ओल्ड माइनस न्यू शेयर, राइट। सो ए जो पार्टनर है उसका ओल्ड शेयर था 1/2 और बी का भी जो ओल्ड शेयर है दैट इज 1/2, क्योंकि इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको इक्वली दी गई है, राइट। इसका न्यू जो शेयर है दैट इज 5/12, 5 + 4 9 + 3, राइट। सो इसका जो न्यू शेयर है दैट इज 4/12। अब देखो ये 12 है तो डिनोमिनेटर को 12 के इक्वल कर लेते हैं, आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो देखो इसको मैं अगर 6/6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 6/12 और ये भी हो जाएगा आपके पास 6/12, क्योंकि रेशियो अगर 6:6 भी करते हो आप तब भी इक्वली रहनी है, राइट। तो 6/12 - 5/12 इज 1/12। ऐसे ही दूसरा, सो ये आ जाएगा 2/12। सो आपकी जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन गई वो क्या है? 1:2। सो आंसर इज 1:2 इज ऑप्शन नंबर बी। सो आई होप कि आपको समझ आया हो, कैलकुलेशन के अंदर टाइम सेव करने का एक तरीका है बस ये। चलिए आगे चलते हैं। सो चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। कुछ इवेंट्स दिए गए हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन, सो जिसमें है प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। सो ये तो लास्ट होना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर आप बैलेंस नया पार्टनर एडमिट होता है सो काफी सारे स्टेप होते हैं, लेकिन बैलेंस शीट जो है वो सबसे लास्ट में प्रिपेयर की जाती है। सो ऑप्शन चेक करते हैं, वन लास्ट में कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। सो इसका कोई फायदा नहीं हुआ हमें। आगे चलते हैं। सो म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये पहला होना चाहिए। साइनिंग द न्यू एग्रीमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ओके। सो ये सेकंड लास्ट होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? ये हमारा सेकंड लास्ट होना चाहिए, राइट, सेकंड लास्ट। तो 4 पॉइंट देखते हैं सेकंड लास्ट कहाँ कहाँ पे है। यहाँ पर है और यहाँ पर भी है। सो आंसर जो है हमारा ए और डी के अंदर रहेगा। चलिए 2 पॉइंट और देखते हैं। सो म्यूचुअल जो कंसेंट है दिस मस्ट बी द फर्स्ट पॉइंट, कि हम लोग सबसे पहले तो सारे के सारे पार्टनर एग्री करें जब नया पार्टनर जो है वो एडमिट होने वाला है। आफ्टर दैट हम लोग साइन करें, क्या करें? साइन करें एक नया एग्रीमेंट। सो 1 and 2। सो सबसे पहले आएगा पॉइंट नंबर 2 जो कि है यहाँ पे, देन आएगा पॉइंट नंबर 3 जो कि है यहाँ पर, एंड देन आएगा पॉइंट नंबर 4 जो कि है सेकंड लास्ट हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एंड लास्ट में आएगा प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। सो आई होप कि आपको समझ आई हो सीक्वेंस। कॉन्सेप्ट वाइज भी देखिए तो सबसे पहले क्या होगा, सारे पार्टनर एग्री करेंगे, देन एग्रीमेंट साइन करेंगे, उसके बाद वो अपनी एडजस्टमेंट करेंगे कैपिटल्स की, और उसके बाद वो नई बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। अब ये किसी भी तरीके से आ सकता है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के साथ भी आ सकता है, बाकी असेसमेंट ऑफ एसेट्स के साथ भी आ सकता है। चलिए आइए। सो नेक्स्ट इज नेहा एंड उर्मिला आर पार्टनर्स इन द शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3। आफ्टर दैट ज्योति इज एडमिटेड एंड हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:1 दी गई है, जिनका टोटल शेयर बनता है 8। और आफ्टर दैट उर्मिला सेक्रीफाइस पूछा जा रहा है। सो उर्मिला ने क्या सेक्रीफाइस किया इन फेवर ऑफ ज्योति? ठीक है, सो उर्मिला का जो ओल्ड शेयर था दैट वाज 3/8 और इसका जो न्यू शेयर है अगेन दैट इज 3/8। सो इसने 0 सेक्रीफाइस किया, सो निल। आई होप कि समझ आ गया हो। आसान था बहुत ज्यादा, क्योंकि उसका पुराना शेयर भी 3/8 है और न्यू शेयर भी 3/8 है। इट मींस कि जब नया पार्टनर एडमिट हुआ तो हमारे उर्मिला वाला जो पार्टनर है सेकंड पार्टनर, इसने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया हुआ। तो सेक्रीफाइस किसने किया? सेक्रीफाइस सिर्फ और सिर्फ नेहा ने किया। ठीक है, आप देख भी सकते हो, देखो इसका जो शेयर है वो कितना है? 5/8 है, और जो न्यू शेयर है वो कितना है? वो 4/8 है। तो इट मींस कि इसने 1/8 सेक्रीफाइस किया है, और यही सेम जो शेयर है ये नए पार्टनर का भी है, इसका भी शेयर कितना है? 1/8।
तो इट मींस ओनली ए पार्टनर ने सी पार्टनर के लिए यानी कि नेहा ने ज्योति के लिए सेक्रीफाइस किया हुआ है। चलिए ये ओके, सो रीवैल्यूएशन इज क्रेडिटेड फॉर, तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं जिसमें हमें ये बताना है कि इनमें से किस में रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है। देखिए, सो इंक्रीज इन द प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट, सो इस केस में अगर हमें नुकसान हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है। डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर, यहां पर आंसर आ गया है क्रेडिट। उसके बाद भी अगला चेक कर लेते हैं, अगर वैल्यूज डिक्रीज होती हैं हमारी इन्वेस्टमेंट की तो हमें नुकसान है, ये डेबिट होगा, और इंक्रीज होगा लाइबिलिटीज में तो ये भी डेबिट होगा, राइट। सो इन सारे केसेस में डेबिट है, सिर्फ एक ही केस है जहां क्रेडिट है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, आसान था ये क्वेश्चन, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, कि आपको भी आसानी लगा होगा अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट किए हैं, अगर नहीं किए हुए कॉन्सेप्ट तो डेफिनेटली आपको डिफिकल्ट ही लगेगा। At the time of admission of a partner, the balance in the investment fluctuation fund after meeting the losses, revaluation of investment will be transferred to. So जब हमारे कोई भी लॉस अगर हमें हो रहा है उसको मीट करने के बाद जो बचा हुआ हमारा फंड है वो कहां जाता है, वो हमारे ओल्ड पार्टनर्स को जाता है इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ऐसा ही एक सिमिलर जो क्वेश्चन है वो हम लोग पहले भी अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में कर चुके हैं। आगे चलते हैं। ओके, सो ये एक अच्छा क्वेश्चन मुझे दिख रहा है। तो दो पार्टनर है हमारे पास यहाँ पर, एक है यतिन और दूसरा है यश, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। इन्होंने एक नया पार्टनर एडमिट किया युद्धवीर फॉर 1/4 शेयर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, जिसमें से 1 लाख वो कैपिटल ला रहा है, 45,000 जो है वो शेयर ऑफ गुडविल ला रहा है, एंड हाफ ऑफ विच इज टू बी विड्रॉन बाय यतिन एंड यश। तो दोनों पार्टनर ने, ये जो हमारे पुराने पार्टनर है, इन्होंने अपनी गुडविल का हाफ अमाउंट जो विड्रॉ कर लिया। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच कैश विल यतिन विड्रॉ। सो ओके, सो यहाँ पर यतिन जो है वो कितना कैश विड्रॉ करने वाला है तो वो हम लोगों को बताना है, लेकिन यहाँ यतिन एंड यश होना चाहिए क्योंकि ऑप्शंस में सारा कुछ है। सो हाउ मच कैश यतिन एंड यश, ओके ओके ओके, वेट वेट वेट, यतिन एंड यश विल विड्रॉ, राइट। सो दोनों पार्टनर का ही होना चाहिए क्योंकि ऑप्शन में दोनों पार्टनर्स दिए गए हैं। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। देखो, सो हमें यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और उसके बाद डायरेक्टली हम उसका हाफ अमाउंट निकाल लेंगे। सो हमारे पास आंसर डायरेक्टली निकल ही जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए, सो हमारी अगर नया पार्टनर 1/4 शेयर पे एडमिट होता है, सो बचा हुआ जो शेयर है दैट इज 3/4, और ये किस में डिवाइड किया जाएगा, ये ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड किया जाएगा। सो ओल्ड पार्टनर है 2/3 के ऊपर एंड 1/3 के ऊपर। सो इनका जो न्यू शेयर आएगा ये आएगा 3/4 से मल्टीप्लाई करके, सो जो कि आ गया है 3/12 एंड 6/12, और नया पार्टनर 1/4 शेयर पे है, सो इसको 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो गया है 3/12। सो इनकी जो न्यू रेशियो आ गई है दैट इज 6:3:3 विच इज इक्वल टू 2:1:1। सो इनकी जो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, राइट। सो थोड़ी सी जगह और बनाते हैं, ओके दैट्स इनफ। सो देखिए, सो इनकी यतिन पहला पार्टनर और दूसरा यश पार्टनर, सो ओल्ड में से हम लोग क्या माइनस करेंगे, न्यू माइनस करेंगे। अब ओल्ड जो शेयर है दैट वाज 2/3, जिसमें से माइनस करेंगे हम लोग 2/4, एंड है 1/3 जिसमें से माइनस करेंगे हम लोग 1/4। चलो, सो ये आ जाएगा आपके पास 12, 4 - 3, 1/12, एंड अगेन 12, 4 2 8, 3 2/12। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू 2:1 ओनली, राइट। सो हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गई है, 2:1 आ गई है। सो अगर ये गुडविल लाया है कितनी, 45,000, सो 45,000 2:1 में जब हम लोग डिवाइड करेंगे, सो इसको मिलेगा यतिन को मिलेगा 30,000 एंड यश को मिलेगा 15,000, और इसका क्या विड्रॉ किया उसने, हाफ। सो हाफ कितना हो गया, 15,000 इसने विड्रॉ किया है और 7,500 यश ने विड्रॉ किया है। सो इनके शेयर्स हैं 15 एंड 7,500, जो कि है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आगे 30 है, फिर 11 है, फिर 7,500 है। ओके, सो यतिन ने विड्रॉ किया 15,000, यश ने विड्रॉ किया 7,500। सो क्विक रिवीजन, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। देखो, हमने क्या किया, सबसे पहले निकाली हमारी न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कैसे आई, 1 - 1/4, कंबाइंड शेयर आया ओल्ड पार्टनर्स का, उसको डिवाइड किया उनके पुराने शेयर्स के अंदर 2/3 और 1/3 में। कंबाइंड शेयर के बाद आ गई हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमने निकाली सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड की उनकी प्रीमियम फॉर गुडविल, और उसका हाफ जो अमाउंट है उन्होंने विड्रॉ किया, जो कि हमसे पूछा गया था। आगे चलते हैं। सो नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 138। देखिए, सो हमारे पास है पार्टनर सुनील एंड अनिल, कैपिटल एन की 60,000 50,000, दे एडमिटेड राजेश फॉर 1/5 शेयर एंड राजेश ब्रिंग्स 40,000 फॉर कैपिटल वैल्यू ऑफ हिडन गुडविल। आपको हिडन गुडविल निकालनी है। जब हमने
एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, मेरे ख्याल से उसमें सबसे पहला 2-3 जो क्वेश्चन थे वही हिडन गुडविल के थे। सो वहां मैंने इनकी कैलकुलेशंस बहुत अच्छे से सिखाई थी। एंड अगर आपको याद हो सो एक वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 109 है जो मैंने आपको कहा था कि आप उसको खुद कैलकुलेट करके ड्रॉप कीजिएगा आंसर जो है आपका कमेंट बॉक्स में, तो वो भी बिल्कुल सेम है। तो यहाँ मैं इसके लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ आपके लिए। सो हमें सबसे पहले निकालनी है वैल्यू ऑफ द बिजनेस, जो कि है नए पार्टनर का शेयर ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय द रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। तो ये आ गई है बिजनेस की वर्थ कितनी आ गई 2 लाख। इसमें से लेस करेंगे हम लोग कैपिटल ऑफ ऑल दी पार्टनर्स जो कि है 60,000 प्लस 50,000 प्लस 40,000। सो ये आपके पास हो गया है 110 150। सो 1,50,000 आप यहां से माइनस कर दोगे। सो ये आपके पास आ जाएगा 50,000। सो 50,000 इज दी फर्म्स गुडविल। ये क्या है? ये आपकी फर्म की गुडविल है। चलिए आइए, 50,000 इज ऑप्शन नंबर डी। सो दिस इज द आंसर। चलिए आगे चलते हैं। Okay, how would you show unrecorded investment worth rupees 10,000 in the account? So unrecorded investment जब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे तो हमें गेन हुआ है तो हमारी बैलेंस शीट की एसेट साइड को इफेक्ट करेगा। सो एसेट साइड के लिए ऑप्शन ये दो हैं हमारे पास, राइट? एसेट साइड, बाकी दो लाइबिलिटी हैं। सो दीज आर नॉट द आंसर्स। अब ये क्या कह रहा है? रीवैल्यूएशन क्या होगा? क्रेडिट होगा या रीवैल्यूएशन डेबिट होगा। सो बेसिकली जब भी हमारे पास एसेट्स आते हैं, एसेट्स का बैलेंस होता है इंक्रीज, हमें होता है गेन। सो एंट्री बनती है आपकी पर्टिकुलर एसेट अकाउंट डेबिट। सो इस केस में इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन क्या होना चाहिए? हमारा क्रेडिट होना चाहिए। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट यहाँ है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। ठीक है, सो डेबिट नहीं होगा क्योंकि डेबिट नुकसान के लिए होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर है। आई होप कि जो वीडियो सीरीज में आप लोगों के लिए चला रहा हूँ, ये जो 1000 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, अभी तक जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं ये आपको आ रहे हैं। जहां पे भी डाउट आता है आप डायरेक्टली मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, कमेंट में भी ड्रॉप कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो। और अगर इसी तरीके के आप और भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो नीचे वेबसाइट का एक लिंक दिया गया है या फिर यहाँ पर एक QR कोड आ रहा होगा, आप इसको स्कैन करके इसी तरीके के सिमिलर जो क्वेश्चन हैं वो आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए आइए देखिए। सो इट सेज हाउ वुड यू शो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटी अगर हमारे पास आएगी तो लाइबिलिटी साइड को इफेक्ट करेगी सबसे पहले तो बैलेंस शीट की। ओके, सो आंसर बहुत आसान है। देखो एसेट लिखा है, एसेट लिखा है, एसेट लिखा है, तो यानी कि ना तो ऑप्शन नंबर डी है, ना ऑप्शन नंबर बी है, ना ऑप्शन नंबर ए है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, डायरेक्टली आप बिना पढ़े हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। सो अदरवाइज भी हम इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। सो जब भी हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज होंगी, हमें नुकसान होगा, सो इसकी एंट्री क्या बननी चाहिए? रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो आपका डेबिट होना चाहिए। एंड पर्टिकुलर लाइबिलिटी जो है यानी कि क्रेडिटर जो है ये आपका क्रेडिट होना चाहिए 4000 से। ठीक है, सो ये इसकी एक्चुअल जो एंट्री बनती है वो ये है। सो रीवैल्यूएशन डेबिट एंड क्रेडिटर यानी कि बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड को आप इफेक्ट करोगे। सो अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।